सब लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि बाबा आदम कहाँ पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद जब वो दुनिया में आए थे तो किस जगह पर उनको नाजिल किया गया। आज की इस वीडियो में आदम की पहाड़ी या कोहे आदम के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बाबा आदम के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा, यानी उनकी तारीख के बारे में, अबुल बशर के बारे में जो रिवायात मिलती हैं उन पर कितने सहीफे नाजिल हुए, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पहाड़ी चोटी पर एक पांव का निशान है जिसे तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे पास से मंसूब किया जाता है। ये पहाड़ी चोटी श्रीलंका में है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ी को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम भी दिया जाता है। इस पहाड़ को स्रांदीप भी कहा जाता है। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। 7,300 फीट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। श्रीलंका के जिला रत्नापुर में वाक़ इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैनेडी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। डलहौजी शहर के करीब से ये पहाड़ी शुरू होती है। कौन सा वक्त यहाँ पर जाने के लिए बेहतर रहता है, किस तरह से यहाँ पर जाया जा सकता है और इस पाँव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किस तरह से अंदाज़ा लगाया गया है कि जिस शख्स का भी या जिस इंसान का भी ये जिस्म था जिसका ये यहाँ पर पाँव लगा वो कितना बड़ा था, यानी उसका हुज्म कितना था, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इब्तदाई मालूमात, बुनियादी मालूमात जान लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अव्वलीन पैगंबर हैं। अबुल बशर और सफ़ीउल्लाह आपके लक़ब थे, यानी अबुल बशर का मतलब इंसान का बाप और सफ़ीउल्लाह खुदा का बरगज़ीदा। आपके ज़माने का तयन नहीं किया जा सकता। कुछ उलमा के नज़दीक आपका वक्त 6000 कबल मसीह है। अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक किया। आपकी वफ़ात की वजह तबई थी, यानी तबई बुनियादों पर आपकी वफ़ात हुई। ज़ुबान अरबी बोला करते थे। इलाक़ा वसत के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का इलाक़ा वसत था। सहाइफ की अगर बात की जाए तो आप पर 10 सहाइफ नाजिल हुए। तमाम इब्राहीमी अदियान का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है और आपके जानशीन नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे। आपकी पैदाइश का दिन जन्नत में बरोज़ जुमा था। वफ़ात भी जुमे के दिन हुई और 960 साल उम्र पाई। आपकी कब्र मुबारक के बारे में कहा जाता है कि वो सऊदी अरब में है और ज़ौजा का नाम हव्वा था। आप पर 10 सहाइफ नाजिल हुए। रुतबे की अगर बात की जाए तो बरुतबा नबी आप अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है। कुरान मजीद में है कि आदम की तख्लीक मट्टी से हुई और हमने बनाया आदमी खनखनाते सनसने गारे से। चुनाचे रिवायत है कि जब खुदावंद कुदूस अज़्वजल ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदावंदी अज़्वजल के मुताबिक इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रुए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके के मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद स्याह और सुर्ख व ज़र्द रंगों वाली और नरम व सख्त, सीरियों तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टी भी शामिल थी। तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफातुल्लाह फिल अर्ज़ करार दिया, यानी ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन्हें सजदा करो। इब्लीस जो अपने अमल की वजह से फरिश्तों की जमात में शामिल हो गया था, उसके सिवा तमाम फरिश्ते सरबसजूद हो गए। इब्लीस नाफरमानी के सबब रांदा दरगाह ठहरा। आदम जन्नत में रहने लगे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पसली से एक औरत पैदा की, उसका नाम हव्वा रखा। उन दोनों को हुक्म हुआ कि जन्नत की जो नेमत चाहो इस्तेमाल करो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमों में शुमार किए जाओगे। लेकिन शैतान के बहकाने पर उन्होंने शजरे ममनुआ का फल खा लिया। इस पादाश में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन की तरफ भेज दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने इंसान को ज़ईफ़, कमज़ोर और जल्दबाज पैदा किया है। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में यह हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया, चूँकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमुआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मिजाजों वाले लोग हो गए। बाज़ रिवायात के मुताबिक हबूत आदम का मकाम जजीरा सरांदीप था। यहाँ ये दोनों 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे। आखिर खुदा ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्हें मक्का के करीब जबल अरफात पर छोड़ाए।
तिबरी और इब्नुल असीद की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ काबा बनाने का हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें मनासिक अदा करने के तरीके बताए। इस तरह आपने 960 बरस उम्र पाई। बकौल याकूबी जबल बुकैस के दामन में बगारतुल कनूज यानी ख़जानों के गार में दफन हुए। बाज़ मौरखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब की मस्जिद खैफ के अंदर वाक़ है। बाज़ मौरखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक श्रीलंका में उतरने के मकाम पर वाक़ है। बाज़ मौरखीन के बकौल आपकी कब्र इराक में मौजूद है। अब श्रीलंका में मौजूद सरांदीप के बारे में बात की जाए तो जैसा कि पहले हमने बताया था कि ये कोहे आदम कहलाती है। कोहे आदम पर चढ़ने के लिए मौजूद वक्त रात का है। रात को 11-12 बजे के दरमियान सयाहों की अक्सरियत सफ़र शुरू करती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे मुसलसल सफ़र करना पड़ता है। पहाड़ को काट कर 7,500 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पहाड़ का 2/3 सफ़र तो सयाह बआसानी तय कर लेते हैं, लेकिन चोटी के करीब का 1/3 सफ़र इंतहाई दुश्वार है। यहाँ से आगे के सफ़र में पहाड़ की अमूदी सतह पर बनाई गई इन सीढ़ियों के दोनों जानिब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। हम रात 4 बजे जब कोहे आदम की चोटी पर पहुंचे तो तेज़ हवा चल रही थी। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से इसे आम ज़ियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुद्ध मत के मुकर्ररा उसूलों की पासदारी करते हुए ज़ियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड्ढे में दाएं पाँव का नक्श है जो तकरीबन 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। इस पाँव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाज़ा 35 फुट लगाया गया है। कोहे आदम पर वाक़े नक्शे पा के मकाम तक पहुंचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तुलूए आफ्ताब का मंजर तापनाक है और सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशकुन नजर आते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फजर और तुलूए आफ्ताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार तुलूए आफ्ताब के वक्त साधु का विरद करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये नक्शे पा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुधा का है और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवा जी का है। बुद्ध मज़हब की सबसे पुरानी किताब महावस में भी इस कदम का जिक्र है। अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी ज़बान में इस पहाड़ी को श्रीपाड़ा कहा जाता है। तारीखी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आज़म और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफ़र किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराए में किया है। इसका बयान है कि मैंने जजीरा सैलान आने के बाद सैलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। सैलान के राजा हुक्मरान ने मेरे सफ़र का एहतमाम किया। सैलान में आदम को बाबा और हव्वा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम दिए जो मुझे डोले में बिठा कर ले गए। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ थे। पानी इस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बेत की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में इस दरिया को अबूर किया। वहाँ से हम मनार मंडली पहुँचे। इसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है जिसको जबल सरांदीप कहते हैं। ये पहाड़ दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से है। इस पहाड़ के ज़रिए कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का, यानी आदम और हव्वा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है। इस रास्ते से ज़ायरीन वापस आते हैं और अगर कोई मामा के रास्ते से जाए तो समझते हैं कि उसने ज़ियारत ही नहीं की। बाबा का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है और इस पर चढ़ना निहायत मुश्किल है। इस खतरनाक ढलवानदार रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पहाड़ खुदवा कर सीढ़ियाँ खुदवाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को गिरने से बचाने के लिए लोहे की मीखें गाड़ कर जंजीरें लटकाई हैं। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर को जंजीर शहादत कहते हैं। इस जंजीर के पास जब मुसाफिर पहुंचता है और वो पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए 9 मील चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद असल चोटी नज़र नहीं आती। यहाँ ज़मीन और समंदर का नज़ारा काबिल दीद है। यहाँ के बाशिंदों में ये मशहूर है कि हर शख्स को कदम की लंबाई इसके ईमान के मुताबिक नज़र आती है। अबू ज़ैद हसन सिरानी ने इसकी लंबाई 70 हाथ लिखी है। बौद्ध मज़हब के पैरू कहते हैं कि बुधा इसी पहाड़ से आसमान पर चढ़े। कुरान करीम में या हदीस में इस कदम के बाबत कोई सनद नहीं है। मुअर्रिख लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में एक पहाड़ पर जिसको नोव कहते हैं उतारे गए। अम्मा हवा जद्दा में, सांप समनान में और शैतान अस्फहान में। ये जगह अब बुद्ध मज़हब के पैरोकारों के ज़ेर इंतज़ाम है। बुद्ध मत मानने वाले इसे श्रीपद यानी कदम शरीफ कहते हैं। इब्ने बतूता के ज़माने में श्रीलंका का नाम सैलान था।
عرب اس خطے کو سراندیپ بھی کہتے ہیں۔ سری لنکا کو اگر فضا سے دیکھا جائے تو یہ جزیرہ بحر ہند میں ایک ہیرے کی مانند نظر آتا ہے۔ ثقافتی اور سیاحتی اعتبار سے اس جزیرے میں بڑی کشش ہے، اور سب سے بڑی کشش تو یہاں پر جبل آدم، کوہ آدم یا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تمام ادیان کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کسی ایک دین کے لیے اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔